कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। क्या लगा? रॉकी मर गया? केजीएफ 3 में आपको किन किन सवालों के जवाब मिलेंगे, मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राद के फिल्मी गलियारे में। खून से लिखी हुई कहानी है ये, स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ानी है तो फिर से खून ही मांगेगी। केजीएफ चैप्टर 2 देख चुके हैं तो प्रकाश राज का ये डायलॉग आपके जहन में रच बस गया होगा। यस स्टार केजीएफ 2 मौजूदा वक्त में वो फिल्म है जिसे लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में बात हो रही है। एस.एस. राजामौली की बाहुबली के बाद ये दूसरी ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके सिक्वल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। यस स्टारर केजीएफ 2 ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया था, लेकिन अब केजीएफ 3 का लोगों का इंतजार है। केजीएफ 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन ने खलबली मचा दी थी। अब जब ये साफ हो चुका है कि केजीएफ 3 आने वाली है तो हर किसी के मन में यही सवाल है कि अब कहानी में क्या होगा, अब रॉकी क्या बवाल काटने वाला है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजा कृष्णप्पा बेरिया यानी रॉकी जिंदा है? डायरेक्टर प्रशांत नील बीते 10 साल से अपने दिल और दिमाग में कोलार गोल्ड फील्ड्स की कहानी लिए घूम रहे हैं। फिल्म के लीड एक्टर यश ने साफ शब्दों में कहा है कि केजीएफ 3 की कहानी और पूरी फिल्म केजीएफ 2 से भी अधिक दमदार होगी। हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस होंगे, लेकिन सवाल उठता है कि जब केजीएफ चैप्टर 1 में रॉकी भाई को लेकर कोलार गोल्ड फील्ड का सिरमौर बनते देख लिया है, केजीएफ चैप्टर 2 में उसका पागलपन, अधीरा की मौत, केजीएफ को मिसाइल के हमलों से जमी दोज होते हुए और रॉकी को 20 समुद्र में सारा सोना लेकर डूबते हुए देख लिया है, तो आखिर केजीएफ चैप्टर 3 में क्या होने वाला है? अब जिन लोगों के मन में ये सवाल था कि केजीएफ 3 आ रही है या नहीं, इसका जवाब तो मिल गया होगा। इस पूरे मामले को समझना है तो हमें पहले फिल्म के फ्लैशबैक में जाना होगा, शुरू से शुरू करना होगा। हमने राजा कृष्णप्पा बेरिया को रॉकी बनते हुए देख लिया, ये भी देख लिया कि उसके दिमाग में क्या है, वो क्या करने वाला है, कोई ना तो जानता है ना ही सोच सकता है। लेकिन रॉकी ऐसा बना कैसे, ये जानना इसीलिए जरूरी है कि इससे 2 बातें साफ हो जाएंगी। एक तो रॉकी चाहता क्या है और दूसरा कि रॉकी कहां जाकर खत्म होगा। फ्लैशबैक में गोते लगाइए और वो 2 सीन याद कीजिए जब रॉकी ने बचपन में अपनी मरती हुई मां को वचन दिया था कि एक दिन वो दुनिया का सारा सोना लेकर उसकी झोली में लाकर रख देगा, और दूसरा वो जब मां ने रॉकी से वादा लिया था, कहा था मैं नहीं जानती तू कैसे जिएगा, क्या करेगा, लेकिन इतना जानती हूं कि जब तू मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान होगा। रॉकी को तो पता है कि उसे क्या चाहिए, उसकी जिद है कि मां ने जो वादा लिया था और उसने जो वादा किया था उसे हर हाल में पूरा करेगा। अब फ्लैशबैक का एक और झटका लेते हैं। बचपन से ही रॉकी से एक सवाल पूछा जा रहा है और हर बार वो उसका एक ही जवाब देता है। तब भी जब केजीएफ 2 में गोली लगने के बाद वो बिस्तर पर होता है, क्या चाहिए तेरे को, रॉकी की आंखों में घुमड़ते काले बादल जिद की चीख में बदलकर एक ही शब्द कहते हैं, दुनिया। कुल मिलाकर बात यह है कि रॉकी को दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनना है। उसे दुनिया में वो इंसान बनना है जिसके पास सबसे ज्यादा सोना है, क्योंकि मासूम उम्र में ही वो समझ गया था कि दुनिया को नचाना है तो उसे वो सुनहरी चमक देनी होगी जिसे देखकर आंखें चौंधिया जाए। तभी तो मजबूरों का मसीहा बनने के बाद भी केजीएफ 2 में उसकी एक ही जिद थी, काम नहीं रुकना चाहिए और सोना निकालो। अब थोड़ा फ्लैशबैक को तेजी से आगे पीछे दौड़ाते हैं। फिल्म में एक किरदार है जिसे केजीएफ चैप्टर 1 में दिखाया गया है और केजीएफ चैप्टर 2 में भी। फिल्म के पत्रकार साहब यानी आनंद दोनों ही फिल्मों में एक ही इंसान से बात करते हैं, वो आदमी जो उन्हें रॉकी का किस्सा सुनाता है। कहता है कि वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है, वही जो किस्सा बताता है कि कैसे पुलिस ने थाने में रॉकी को बिठा तो दिया, लेकिन जब ड्राइविंग लाइसेंस पर नाम देखा तो पूरा आसमान हिलने लगा। वही कैरेक्टर जिसने बताया था कि
रॉकी कैसे सप्लायर का गन चेक करने के लिए 13 लोगों के बीच अकेले पब में घुस गया। वही किरदार जो KGF 2 के आखिरी सीन में फिर आता है। आनंद उसके पास जाकर कहता है कि तुमने सही कहा था, वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। अब जब याद आ गया है तो ये भी गौर कीजिए कि दोनों ही चैप्टर में कहीं भी इस किरदार को प्रशांत नील ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, नहीं बताया है कि वो कौन है और वो आनंद की कहानी क्यों सुना रहा है, जबकि आनंद तो खुद KGF में हर पल रॉकी के साथ था। आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आते हैं KGF चैप्टर 2 पर। वो सीन याद कीजिए जब CBI अधिकारी प्रधानमंत्री रमिका सेन के दफ्तर आकर पहली बार रमिका को रॉकी के बारे में बताता है। कहता है कि वो सबसे बड़ा क्रिमिनल है, सबसे बड़ा नेशनल इशू है, जिस KGF के ऊपर से रॉकी ने प्राइवेट प्लेन को उड़ाने की इजाजत कभी नहीं दी। उसकी वो तस्वीर दिखाता है जिसे देखकर रमिका सेन हिल जाती है। इस सीन के साथ ही एक 10 सेकंड का सीन और दिखाया जाता है। एक अमेरिकी को कुर्सी पर बैठाकर दिखाया जाता है कि उसके हाथ में अखबार होता है जिसकी हेडलाइन है इंडियाज बिगेस्ट क्रिमिनल, और दूसरे हाथ में दुनिया का प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम है जिसके कवर पेज पर लिखा है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल। यानी जब तक रमिका को रॉकी के बारे में पता चलता है तब तक दुनिया के 16 देशों का सबसे बड़ा मॉन्स्टर बन चुका था। अब तो वक्त याद कीजिए जब रॉकी दोबारा अधीरा को घुटनों पर लाकर KGF अपने हाथ में ले चुका है। वो KGF में उन साथियों की लाश भी ले आता है जो आउटपोस्ट पर अधीरा के लोगों के हाथों मारे गए थे। फरमान की मां दुआ देती है कि तुझे अब कोई नहीं रोक सकता। KGF में जमकर खुदाई का काम शुरू होता है। तब स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। हम 1979, 1980, 1981 सिर्फ ये साल के आंकड़े देखते हैं, यानी 3-4 साल बढ़ जाती है। रॉकी ने KGF को अब पूरा शहर और इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया है, लेकिन जिस 3-4 साल को एक झटके में प्रशांत नील ने छुपा लिया उसमें क्या हुआ था? क्योंकि इसके बाद ही रमिका सेन की एंट्री होती है। इसके बाद ही पता चलता है कि रॉकी 16 देशों का मुजरिम है। KGF 3 की कहानी का सबसे अहम हिस्सा यही होने वाला है। अब आते हैं उस सीन पर जहां अधीरा अपना आखिरी वार करता है। KGF में घुसकर रॉकी पर बड़े नॉल वाली बंदूक से निशाना साधता है, लेकिन गोली रॉकी की बजाय उसकी बीवी को लग जाती है। अधीरा के हमले से पहले रॉकी अपने खासम खास कासिम चाचा से बात कर रहा होता है। वो उसे बताते हैं कि काम तेजी से नहीं हो पा रहा है। रॉकी कहता है कि कब तक पुराने तरीकों से काम करोगे, नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें लाओ। कासिम कहते हैं कि मशीनें नहीं मिल रही हैं। रॉकी कहता है कि अमेरिका से ले आओ। फिल्म में कायदे से पहला मौका है जब रॉकी के मुंह से अमेरिका सुनाई देता है। अब आइए फिल्म के आखिरी सीन पर आते हैं। रॉकी जहाज में KGF का सारा गोल्ड भरकर समंदर में है। जानबूझकर उसने ऐसी जगह चुनी जहां सारा सोना और खुद रॉकी 20,000 फुट की गहराई के ऊपर है। यहां हमें 2 बातें पता चलती हैं। पहले कि रॉकी ने सिर्फ भारतीय अधिकारियों को ही फैक्स नहीं भेजा था, उसने अमेरिका और इंडोनेशिया के तटरक्षकों को भी फैक्स भेजकर वहां पर बुलाया था। भारतीय जहाज से हुई बमबारी में रॉकी को समुद्र में सोना सहित डूबते हुए दिखाया जाता है, लेकिन क्या रॉकी मर जाता है? शायद नहीं, क्योंकि रॉकी का कैरेक्टर ऐसा है कि जहां सबकी सोच खत्म हो जाती है, रॉकी की वहां से शुरू होती है। तभी तो वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन पे आइए। KGF 2 के खत्म होने के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में 4 बड़ी चीजें दिखाई गई हैं। एक तो KGF चैप्टर 3 की फाइल मिलती है। दूसरी बात कि CBI के अधिकारी रमिका सेन को बताते हैं कि रॉकी ने वहां इंडोनेशिया और अमेरिका के शिप को भी बुलाया था। क्यों बुलाया था नहीं पता। तीसरी के इन सब के बीच CIA के अधिकारी रमिका सेन के पास आते हैं और रॉकी का प्रत्यर्पण मांगते हैं, क्योंकि रॉकी अमेरिका का सबसे बड़ा मुजरिम है। वो वहां कैसे मुजरिम बना ये भी नहीं बताया गया है। चौथी और आखिरी बात, रमिका सेन के चेहरे के एक्सप्रेशंस इस दौरान कुछ ऐसे हैं जैसे वो ऐसा कुछ जानती है जो उसने किसी को नहीं बताया है। वैसे भी पोस्ट क्रेडिट सीन में भी भारतीय वायुसेना और थल सेना को फिर से हमला करते हुए दिखाया जाता है। रमिका सेन को हमले के कागजात पर साइन करते हुए दिखाया जाता है, जबकि KGF सिटी तो मिसाइल हमलों से जमी दोज है। फिर रमिका ऐसा क्या है जो छुपा रही है? एक बात और,
इनायत खलील अभी जिंदा है। रॉकी के केजीएफ सोने को यदि किसी और के गोल्ड के बिजनेस से सबसे बड़ा खतरा है तो वो इनायत खलील है। इनायत खलील ने रॉकी की धमक तो देख ली है, लेकिन वो अभी भी रॉकी के लिए खतरा है। ऐसे में रॉकी को अगर दुनिया पर राज करना है, इंडिया नहीं पूरी दुनिया का सीईओ बनना है, तो उसे इनायत खलील के सोने के धंधे को भी ठप करना होगा। कुल मिलाकर इस पूरे फ्लैशबैक और फास्ट फॉरवर्ड की जरूरत इसलिए थी कि आप ये समझ सके कि केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी के लिए प्रशांत नील के पास अभी भी बहुत सारा मसाला है। मसला रॉकी कैसे 16 देशों के लिए मोस्ट वांटेड बना, कैसे उसने इनायत खलील को खत्म किया, उन 3-4 साल में कैसे उसने अपना साम्राज्य दुनिया भर में फैलाया, दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनने का उसका मां को दिया वादा कैसे पूरा हुआ, वो आदमी कौन है जो पत्रकार आनंद को रॉकी की बादशाहत की कहानी सुनाकर उसे गैंगस्टर से मॉन्स्टर बता रहा है। रमका सेन को ऐसा क्या पता है जिसे वो छुपा रही है? क्यों उसने आनंद की लिखी हुई किताब एल डोरिडो को बैन कर दिया, जला दिया? जब केजीएफ सिटी जमी दोज हो चुका है तो फिर रमका सेन ने फिर कहां वायु सेना और थल सेना से हमला करवाया? क्या रमका सेन भी रॉकी से कहीं ना कहीं मिली हुई है? समंदर में जब रॉकी और उसका सारा सोना डूब रहा था तब वहां इंडोनेशिया और अमेरिका वाले क्या कर रहे थे? रॉकी अमेरिकी जांच एजेंसी सीआईए के निशाने पर कैसे आया? और इन सब से केजीएफ चैप्टर 3 में प्रशांत नील हमें ये भी बताएंगे कि क्या रॉकी को मिला जो बचपन से चाहिए था, दुनिया। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा।